रेडी स्टार्ट। लोकतंत्र एक ऐसा पौधा है जो जिंदा तब तक रहता है जब तक आम नागरिक उसकी अहमियत समझते हों। इसलिए पिछले सप्ताह मुझे पहली बार लगने लगा कि भारत में लोकतंत्र को खतरा होने लगा है। ऐसा खतरा जो छिप छिप कर वार कर रहा है। कहने को तो सब ठीक है, चुनाव होते रहते हैं किसी ना किसी राज्य में हर साल। ऊपर से कॉकरोच जनता पार्टी ने याद दिलाया है सबको कि लोकतंत्र का मतलब, उसका महत्व वे बच्चे भी समझ गए हैं जिन्होंने शायद कभी वोट नहीं डाला है किसी चुनाव में। जंतर मंतर पर उन्होंने दिखाया है कि लोकतंत्र का असली मतलब है कि सत्ता हिलाई जा सकती है जब आम लोगों को एहसास होने लगता है कि उनकी निजी शक्ति सत्ताधारियों से कहीं ज्यादा है। सो उस प्रधानमंत्री को उन्होंने घुटनों पर लाकर दिखाया जो अपने बारे में बहुत बार कह चुके हैं कि उनकी छाती 56 इंच की है और उनके सामने दुनिया के बाकी नेता बौने लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी दिखाया है कि उनके सामने इस देश के सभी नेता तो इतने ज्यादा बौने हैं कि उनके राजनीतिक दल तोड़े जा सकते हैं आसानी से। तकरीबन सारे विपक्षी दल टूटकर बिखर चुके हैं इतनी बुरी तरह कि चुनाव मैदान में मोदी के सामने कोई ताकतवर प्रतिद्वंदी दिखता ही नहीं है। युवाओं ने जंतर मंतर से अपनी शक्ति ना दिखाई होती तो उनके भक्त कहते फिरते आज भी यकीन से कि 2029 में आएगा तो मोदी ही। अब लगता है कि मोदी की टीम थोड़ी घबरा गई है। सोशल मीडिया पर जो होने लगा है उसकी तरफ ध्यान आप देंगे तो देखेंगे कि मोदी सरकार और उनके समर्थकों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है जिसका मकसद है कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करना। यह इस आधार पर कह रही हूँ मैं कि सोशल मीडिया पर मेरी नज़र रहती है दिन भर और वहाँ से जो आवाज़ उठती है आम लोगों की उनको मैं सुनती हूँ पूरे ध्यान से। सो जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया है तब से मोदी के खास भक्तों ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया है कि जो हुआ वह अलोकतांत्रिक था और ऐसा किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश में हो ही नहीं सकता है। यानी भारत ही एक ऐसा देश है जहां युवाओं को प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलने के बावजूद उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हुआ ऐसा कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें अरुंधति राय को दर्शाया गया है जंतर मंतर पर जहां से वे कहती हैं कि बहुत दिनों बाद उनको भारतीय होने पर गर्व होने लगा है। आगे यह मशहूर लेखिका कहती हैं कि अब वे खुशी से मर सकेंगी
क्योंकि देश के नौजवानों ने ऐसा कुछ करके दिखाया है।